नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 9 की गणित का 12वां पाठ हीरोन का सूत्र और इस सूत्र के अंतर्गत हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पूर्व की कक्षाओं में भी हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया था और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमने ज्ञात किया था उसका सूत्र होता था आधा गुणा आधार इंटू ऊंचाई। इस आधार पर हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात किया था। उसमें हमें जो त्रिभुज दिया होता था वो अधिकांशतः इस प्रकार का त्रिभुज दिया होता था जिसमें हम इस भुजा को आधार मान लेते थे और इस भुजा को ऊंचाई मानते थे। ऊंचाई वाली जो भुजा होती थी वो 90 डिग्री का आधार पर कोण बनाती थी। कुछ बच्चों ने इस तरह के त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाला होगा जिसमें इसको आधार मान लिया और इन दो बिंदुओं आधार के बिंदुओं को छोड़कर जो त्रिभुज का तीसरा बिंदु है उससे आधार पर एक 90 डिग्री की रेखा खींच दी, यानी लंब खींच दिया। तो ये वाली जो भुजा है CD वो ऊंचाई कहलाती थी। इस आधार पे भी निकाला होगा। तो हमने देखा कि यहाँ CD आधार पर लंब है और यहाँ भी CA जो है आधार AB पर लंब है। तो ये जो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया है उसमें एक बात समझ में आ गई कि जो ऊंचाई होती है वो आधार से 90 डिग्री का कोण बनाती है। जिसको हम आधार मानेंगे उस आधार से 90 डिग्री का कोण जो बनाती हुई भुजा होगी वो या रेखा होगी वो ऊंचाई कहलाएगी। अन्य प्रकार के त्रिभुज भी होते हैं, उनका क्षेत्रफल भी हम, जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका सूत्र भी ज्ञात करना हो जाता है। कई बार इस तरह का हमारे को त्रिभुज दे देता है जिसकी सारी भुजाएं, जैसे मान लो 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर, और कह देता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रक्रिया तो वही है कि हमारे को ये जो भुजा है जो 90 डिग्री का कोण बना रही है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। लेकिन हमने जो त्रिभुज की सर्वांग समता पढ़ी उसमें हमने पढ़ा है कि समबाहु त्रिभुज जो मादिका होती है वो आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये आधा आधा हो जाएगा, यानी ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये जो भुजा है कर्ण कहला रही, क्योंकि 90 के सामने वाली भुजा कर्ण। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर त्रिभुज की ऊंचाई निकालकर क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका दुगना कर देंगे, क्योंकि दोनों समान त्रिभुज हैं। सर्वांग समता के आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं। तो हम उसका दुगना करके हम इस संपूर्ण त्रिभुज का सूत्र भी निकाल सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का। किसकी बात कर रहा हूं मैं? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सूत्र भी बना हुआ है जिससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो A है वो बराबर भुजाओं की लंबाई है, भुजा की लंबाई है, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई है। तो हम इस सूत्र का डायरेक्ट प्रयोग करके, सीधे ही प्रयोग करके, बिना पाइथागोरस प्रमेय लगाए, क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ही ये सूत्र निकला है, तो हम या तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दें या सीधे लगा सकते हैं। इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। जैसे मान लो ये त्रिभुज ले लो, ये दो त्रिभुज हैं, इसमें ये भुजा की लंबाई A दोनों की और इस वाले की लंबाई B है। ये कोई त्रिभुज है
और इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वो का वही सिद्धांत, ये 90 डिग्री का। और समद्विबाहु त्रिभुज में भी जो माध्यिका होगी इनको बराबर भागों में बांटेगी। उसी आधार पर जैसे हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाकर समबाहु त्रिभुज का करना बताया था, उसी आधार पर हम इसका भी ज्ञात कर सकते हैं। लेगा बी वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2। तो यहाँ पर ए जो है वो समान भुजा है, समान भुजा, और बी जो है वो असमान तीसरी भुजा। तो आप इस आधार पर भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कुछ पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग करके या इस जो मेन सूत्र है इसी सूत्र के आधार पर नीचे वाले दो सूत्र निकले हैं। केवल इनमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ किया गया है। सूत्र ये का यही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये हमारे को विषमबाहु त्रिभुज दिया हो या ऐसा त्रिभुज दिया हो जिसकी 3 भुजाएं दी हों। मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं यहां पर, त्रिभुज ए बी सी। आप देख रहे होंगे इसकी प्रत्येक भुजा जो है अलग नाप की है। तो विषमबाहु त्रिभुज हुआ, या ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं दे रखी हो। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, ये कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है। कोण ए के सामने वाली भुजा को हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। कोण बी के सामने वाली भुजा, ये बी है, इसके सामने वाली भुजा को स्मॉल बी से, और कोण सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी से प्रदर्शित किया जाता है। क्रिया शहर में जन्मे हीरोन ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र और दिया था, जिसे का सूत्र के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल यह हमें निकालना है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा हीरोन के सूत्र के अनुसार वो होगा वर्गमूल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सभी पर ये बीच में गुणा का है, जहाँ पर 2 ब्रैकेट आ रहे हैं उनके बीच में गुणा का चिन्ह है। और यहाँ पर एस जो है अर्ध परिमाप एस को कहा गया है। परिमाप कहते हैं सभी भुजाओं की लंबाई का योग। ये तो हो गया सभी भुजाओं की लंबाई का योग, और उसमें 2 का भाग लगा दे, क्योंकि अर्ध परिमाप है। तो एस का मान हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ये हमारा हीरोन का सूत्र हो गया, जिसके आधार पर हम प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न हल करेंगे। प्रश्नावली 12.1 पेज नंबर 242, प्रश्न संख्या 1। एक यातायात संकेत बोर्ड आगे स्कूल है लिखा है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ये देखो मैंने एक संकेत बनाया है। इस तरह का एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए है, ये वाली लंबाई ए, इसी तरह से ये वाली लंबाई भुजा की ए, और ये वाली लंबाई भुजा की ए है। इस तरह का संकेत है। हीरोन का सूत्र प्रयोग करके हम यहाँ पर अन्य कोई सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो मैंने पहले सूत्र बताए समबाहु त्रिभुज का, वो हम प्रयोग नहीं करना है। हमें हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या दे रखा है? बोर्ड का परिमाप
बच्चों मैंने बताया था परिमाप, जब भी ये शब्द आ जाए तो हमें सारी लंबाइयों का योग करना है, ए प्लस ए प्लस ए। तीन परिमाप तीनों भुजाओं की लंबाई का योग करेंगे और ये योगफल हमारे को 180 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका अर्थ हो गया कि 3a बराबर 180 सेंटीमीटर, या a बराबर हो जाएगा 180 बटा 3। ये जो गुणा में राशि है बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो भाग में चली जाएगी और ये कटेगी, तो हमारा जो a आएगा वो 60 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। तो ऐसा त्रिभुज दे रखा है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर और ये भी 60 सेंटीमीटर की दे रखी है। हीरो, अब हमारे को एस निकालना पड़ेगा। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप, यानी परिमाप बटा 2। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं परिमाप बटा 2, क्योंकि अर्ध परिमाप है ये हम कर सकते हैं, क्योंकि परिमाप और अर्ध परिमाप में क्या होगा, बटे का ही फर्क है। तो 180 बटे 2 यानी 90 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर लिखना है। अब हम निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन सा, इसको नाम दे देते हैं संकेत बोर्ड को, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और इसका सूत्र क्या होगा, एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। ये चीज़ें हमें दे रखी हैं। यहाँ पर बी की जगह मैं ए लिख दूंगा, सी की जगह भी ए लिख दूंगा, क्योंकि भुजाओं की लंबाई एक ही है। इसलिए ये हो जाएगा एस यानी 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, इस तरह से ये होगा। ये 90 का 90 ही रखा है हमने अभी। इसको क्या कहेंगे, ये हो जाएगा 30। इसी तरह से यहाँ से भी आएगा 30 और लास्ट वाले से भी आएगा 30। तो अगर हम देखें तो एक सरल तरीका और नज़र आ रहा है मुझे कि इस 90 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 30, ये 90 हो गया। फिर 30 पहले का ही है, फिर 30 पहले का ही है, फिर 30 पहले का है। दो दो के जोड़े बनाता हूँ तो 30 के दो जोड़े बन जाते हैं। तो एक जोड़े में से एक बार 30 निकलेगा, दूसरे जोड़े में से एक बार 30 निकलेगा, एक बार 30 इससे निकला, एक बार इससे निकला, वर्गमूल हट गया। और √3 अभी भी रहेगा क्योंकि इसका जोड़ा बना नहीं है। तो ये 30 गुणा 30 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। प्रश्नावली 12.1 पेज नंबर 242, प्रश्न संख्या 2। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा हाईवे पे इस तरह के जब गांव आते हैं तो इस तरह के ब्रिज बनाए जाते हैं, उन ब्रिजों को फ्लाईओवर कहते हैं, यानी एक पुल का निर्माण किया जाता है इसके लिए। दीवार की भुजाओं की लंबाई, ये वाली दीवार की लंबाई, ये लंबाई जो है 122 है, ये 22 है, ऊंचाई इसकी है, ये दे रखी है 120 मीटर की, गलत लिखा हुआ था। और इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार, दोनों तरफ कर सकते हैं विज्ञापन, लेकिन उसने एक ही तरफ का विज्ञापन देने के लिए 3 माह के लिए किराए पर लिया है। तो उसे कुल कितना किराया देना पड़ेगा या उसने कितना किराया दिया। तो यहाँ सबसे पहले हम इस त्रिभुज का, जो ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज का आप अगर चाहें तो ये त्रिभुज इस तरह का ही आपको नज़र आएगा।
अब इसकी लंबाई, और ये अपन जरूरी नहीं कह सकते कि ये वाला कोण जो है समकोण है, ये जरूरी नहीं कह सकते। ये समकोण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, जैसे इस तरह का हो गया तो अपने को ये पता नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अपन यहाँ पर जो नाप दे रखे हैं उन नापों के आधार पर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बटा 2 यानी 122 प्लस 120 प्लस 22 बटा 2, ये हो गया 264 बटा 2 यानी 132 मीटर। 132 मीटर हो गया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र से। अन्य नहीं, इसको 90 डिग्री नहीं मान सकते हैं हम, इस कोण को 90 डिग्री नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में कहा नहीं गया है, और जब तक कहा नहीं जाए हम अपने मन से नहीं मान सकते हैं। तो ये वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। एस यहाँ पर आया है 132, एस माइनस ए यानी 122, एस माइनस बी 120, एस माइनस 22, 132 गुणा, इसको गुणा, इसी तरह से इसको घटाएंगे तो 12 आएगा, और इसको घटाया जाएगा तो 110 आएगा। हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, एक रफ कार्य आपको बता। अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, 2 का भाग लगाया 6 बार गया, 12 बचे, 2 का बार फिर से गया 6, फिर 2 का भाग लगाया 33 बार गया, फिर 3 का भाग लगाया 11 बार गया, और 11 का भाग गया 1 बार। तो यही चीज़ हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11 करके इस 132 को मैंने इस प्रकार से लिख लिया। 2 गुणा 5 होता है, ये 10 का हो गया। 12 का इसी प्रकार आप निकालोगे, 12 का 2 बार लगा 6, फिर 2 का 3, और फिर 3 का 1, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। 110 का निकालते हैं, 110, 2 का भाग लगाया 55 बार, 5 का भाग लगाया 11 बार, और 11 का भाग लगाया 1 बार। तो ये लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 11, ये हमारे सारे आ गए। अब ये 12 का आया है और ये 110 का आया है। अब इनको क्रम से जमा लेते हैं। 2 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 3 कितने हैं? 1 2, 2 बार 3 आए हैं। 5 देखें तो 5 भी 2 बार आया है, और 11 देखें तो 11 एक यहाँ आया है और एक यहाँ बार आया है। तो इसका जब गुण, तो प्रत्येक के जोड़े बन रहे हैं। यहाँ पर प्रत्येक जोड़े में से एक, इसी प्रकार इस जोड़े में से एक बार लिखा, इसी जोड़े में से वर्गमूल हटा दिया है, 3 में से भी एक बार लिखेंगे, इसी तरह से 5 में से जो जोड़े बने हुए हैं उनमें से हमें एक एक बार उतारना पड़ेगा। और इसको जब 1320 वर्ग मीटर, इसी निकला त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब उसने बोला है कि इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। तो एक वर्ष में जो होते हैं 12 माह होते हैं, क्योंकि हमें जो निकालना है वो 3 माह के लिए निकालना है। एक 12 माह के
लिए 1 वर्ग मीटर का किराया अगर हम बोलें तो वो है 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का किराया 5,000 है प्रति वर्ष। तो 1 माह का कितना होगा? 1 माह के लिए 1 मीटर स्क्वायर का किराया, वो किराया हो जाएगा 5,000 बटा 12। ये जो 12 है वो बटे में चला जाएगा दूसरी तरफ। हमें निकालना है 3 माह के लिए, 3 माह के लिए 1 मीटर स्क्वायर का किराया। इसी तरह से बच्चे बढ़ते चले जाएंगे तो वो हो जाएगा 5,000 बटा 12 गुणा 3, यानी 1 में बदला है। अब ये देखो 3 आया तो दूसरी तरफ भी बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। इस तरफ हमने 3 किया, वास्तव में हमने क्या किया है? 1 गुणा 3, 1 माह को गुणा किया है तब ये 3 माह आया है, तो इसलिए वहाँ भी हमने 3 से गुणा कर दिया। अब हमें कितने वर्ग मीटर का निकालना है? इसका निकालना है, तो ये हम लिखेंगे 3, अगले में लिखेंगे, इसलिए 3 माह के लिए। अब यहाँ पर कितने मीटर स्क्वायर चाहिए? यहाँ पर तो 1 था, यहाँ पर हमें इतने मीटर की ये दीवार है, इस पर करना है का किराया। वो हो जाएगा 5,000 बटा 12 गुणा 3 गुणा 1320। तो ये 3 से ये 12 4 बार कट रहा है, इस 4 से ये 12 तियाँ 4 तियाँ 12, 330 बार, और ये आ जाएगा 5,000 गुणा 330, और ये आ जाएगा 16 लाख रुपए। 12.1 पेज नंबर 242 पर तीसरा प्रश्न दे रखा है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों साइड वॉल्स में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न, पिछला प्रश्न जो दूसरे नंबर का प्रश्न अभी अपन ने इस प्रश्नावली का किया है उसी तरह से हल होगा, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। आप इन संकेतों को देखकर यहीं से सीख लें और स्वयं करें। प्रश्नावली 12.1 पेज नंबर 243 प्रश्न संख्या 4, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दे रखी है और तीसरी भुजा नहीं दे रखी है तो उसको x सेंटीमीटर हम मान लेते हैं, और उसका परिमाप दे रखा है। परिमाप मैंने बताया था कि कोई भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो उसकी लंबाइयों का योग होता है। 18 + 10 + x बराबर 42 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 28 + s बराबर 42 सेंटीमीटर। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 42, और ये 28 जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 28 हो जाएगा, और 42 में से 28 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हमारे को s ज्ञात करना है। s क्या होता है? परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा यानी 42 का आधा बराबर 21 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वो बराबर होता है s हीरोन के सूत्र के अनुसार गुणा s - a गुणा s - b गुणा s - c। s हमारा 21 दे रखा है,
एस माइनस ए, 21 माइनस ए हमारा एक्स जो अभी आया है 14, ये हमारा ए है 14। एक्स एस माइनस बी यहाँ पर बी के सामने 10 है, और 21 माइनस सी के सामने है 18। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया, ए कोण के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, बी कोण के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, और सी कोण के सामने वाली स्मॉल सी। तो 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 7। इसी तरह से ये माइनस करेंगे 21 में तो 7 आ रहा है। इसी तरह से 21 में से 10 माइनस करेंगे 11 आता है, और 21 में से अगर 18 माइनस करें तो 3 आता है। इसको क्रम से जमा लेते हैं। 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 11, 3 का भी जोड़ा बन गया, 11 का भी जोड़ा बन गया, ये तो बाहर निकल जाएंगे। और जिसका जोड़ा नहीं बना है उसको वर्गमूल के अंतर्गत ही रखा जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो 21 वर्गमूल 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल लिखेंगे तो उसकी इकाई अवश्य लिखनी है। जो क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। प्रश्नावली 12.1 प्रश्न संख्या 5 पेज नंबर 243। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। ये भुजाओं का अनुपात दे रखा है। ये ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है। 3 भुजाओं का अनुपात दे रखा है और उसका परिमाप दे रखा है 540 के बराबर। और त्रिभुज का हीरोन के सूत्र से हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो अनुपात दे रखा है, पहले हम उस अनुपात को लिख लेते हैं। 12:7, 17:25। ए का भाग है 12, बी का भाग है 17 और सी का भाग है 25। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम अनुपातों का योग ये करेंगे, यानी 12 + 17 + 25 बराबर 54 होता है। सबसे पहले भुजाएं ज्ञात करेंगे। तो ए भुजा, ए का भाग क्या है 12, कुल कितना है 54, और गुणा करेंगे भुजा परिमाप से। किससे गुणा करेंगे? परिमाप। परिमाप क्या होता है? ए + बी + सी बराबर 540 सेंटीमीटर। तो ये 54 से 10 बार कट गया। 12 × 10 यानी एक भुजा हमारी 120 सेंटीमीटर की। बी 17 × 17/54, 17/54 गुणा 540, ये कट जाएगा, वही 10 बार कटेगा। 17 × 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। सी 25/540, 10 बार कटेगा, तो 25 × 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं की लंबाई दे रखी है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये सरल प्रश्न हो गया। हीरोन का सूत्र आप लगा देंगे। अभी अपन ने कई बार लगाया है। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हुए, हीरोन का सूत्र क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S × S - A, S - B, S - C, और यहाँ पर जो अर्ध परिमाप है यानी S, उसकी अगर लंबाई ज्ञात करनी है तो A + B + C/2 हो जाएगा। तो ये प्रश्न अब आगे आप स्वयं हल करेंगे। टेक पेज नंबर 243 प्रश्न संख्या 5। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर दे रखा है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की, जैसा चित्र में बताया दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये 12 सेंटीमीटर की हैं।
त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो भुजा BC नहीं दे रखी है इसको हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं माना कि तीसरी भुजा x सेंटीमीटर की है और हमें परिमाप दे रखा है इस त्रिभुज का, यानी कि A प्लस B प्लस C। A कितना दे रखा है x, B दे रखा है 12 और C भी दे रखा है 12 और ये मिलके 30 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 24 बराबर 30 सेंटीमीटर, इसलिए x बराबर हो जाएगा 30 माइनस 24 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये 24 जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये एक तरह से हमारे को A दे दिया है। अब S जो कि परिमाप का आधा होता है, अर्ध परिमाप है, इसलिए 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप भी आ गया। अब हम त्रिभुज का और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यही हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे, S माइनस A गुणा S माइनस B गुणा S माइनस C। A स्मॉल B स्मॉल C मैंने बता दिया है आपको पहले भी कई बार। S यहाँ पर 15 दे रखा है, 15 माइनस A यानी 6, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 12 दो बार आएगा क्योंकि B और C जो हैं 12-12 सेंटीमीटर के हैं। 15 को मैं लिख 15 ये गुणा इसको करेंगे तो कितना आएगा 9, इसको माइनस करेंगे 3 और इसको भी माइनस करेंगे 3। 15 के अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो 3 गुणा 5, 9 के करें तो 3 गुणा 3 और 3 के तो 3 यही आएंगे। 1 2 3 4 5, 5 बार 3 आया है गुणा में, ये 5 बार हो गया और 1 बार 5 आया है। तो 2 के जोड़े बनाएंगे, इसके जोड़े नहीं बन रहे हैं, इनको छोड़ देंगे ऐसे कैसे ही। यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 3 के इस 3 का एक जोड़ा बना है और इसका भी बना है, इस पे वर्गमूल हट जाएगा और जिन पर जोड़ा नहीं बना है उन पर वर्गमूल लगा रहेगा। तो ये तो हो गया 9 और ये हो गया √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्रश्न संख्या 5 हो गया। 6 है, इसको आप ध्यान रख लेना। ये पेज नंबर 248, इसका छठा प्रश्न है जो आप स्वयं हल कर सकते हैं। मैं संकेत के रूप में इस प्रश्न को बता रहा हूं और इस तरह से बढ़ते हुए आप इस छतरी का, इस छाते का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार 7वां प्रश्न, इसके अंदर एक पतंग की आकृति बताई गई है और जो त्रिभुज की तरह नजर आएंगे। इसको भी आप हीरोन के सूत्र से हल कर सकते हैं। 8वां प्रश्न, ये एक फूल का डिज़ाइन फर्श पे बना हुआ है, 16 त्रिभुज है इसमें। ये प्रश्न भी हीरोन के सूत्र से पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद हम पॉलिश करने का खर्चा ज्ञात करेंगे। ये आप स्वयं हल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी।